कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट, क्या था, B=μ0/4 I/R sin φ1 प्लस sin φ। अब जो है दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पहले देखें आप, समझें, फिर नोट करेंगे, राइट। तो कुंडली क्या होती है, जो बंद पथ होता है, राइट। जैसे कान में कुंडल पहनते हैं ना, तो सर्किल टाइप में होता है, उसी को लोग कुंडल कहते हैं। बाबा लोग कहते हैं, साधु बाबा लोग, है, आप लोग लड़कियां भी पहनती है ना कुंडल, कानों में कुंडल है। तो यहाँ कुंडली से मतलब क्या है कि जो तार है उसको वृत्ताकार माने इस तरह से, जैसे आप छल्ला पहनते हो ऐसे, और उसमें तार के कई फेरे लपेटे गए, ठीक है। तो वृत्ताकार ये कोई धारावाही कुंडली है, इसके अक्ष पर। तो हमने एक कुंडली बनाया, देखिए फिगर कैसे ड्रा करेंगे। इस तरह से दिखाने का मतलब, ये आपको गोल नहीं दिखाएगा, इस तरह का मतलब ये फिगर ऐसे है, राइट। तो ये कोई कुंडली है, और इसके अक्ष के अनुदिश, अक्ष क्या होता है, अक्ष के अनुदिश मतलब जो रेखा उसके सेंटर से होकर वो गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इसका अक्ष ये केंद्र हो गया, तो इसका अक्ष इधर हो गया, ठीक बात है, कोई दिक्कत। तो मान लीजिए इससे x दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P है, इसका सेंटर क्या है, O है, और ये वृत्ताकार जो कुंडली है इसका रेडियस कितना है, A है, त्रिज्या A है। तो इस कुंडली के कारण, जो कि ऐसे है इस तरह से, वहां बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, राइट। तो और कैसे निकालना है, बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग करके। कैसे निकालना है जी, ठीक बात है। तो बायो-सेवर्ट नियम में क्या कहता है कि किसी चालक खंड के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कुंडली के इस भाग के ऊपर ये कोई AB चालक खंड है, जिसकी लंबाई कितनी है, DL है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसी तरह से इधर भी मान सकते हो CD, सेम डिस्टेंस का, इसकी भी लंबाई कितनी है जी, DL है, कोई दिक्कत आपको। अच्छा, उसके बाद बायो-सेवर्ट नियम में क्या होना चाहिए कि चालक खंड से बिंदु P की दूरी होनी चाहिए। तो मान लीजिए दूरी कितनी है जी, R है, कितनी दूरी है, R, राइट, कितनी दूरी है, R। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम लोग पढ़े भी हैं, चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो वेक्टर B के क्या होता है, लंबवत होता है। और जो वेक्टर DL है, DL भी सदिश राशि है, इसके भी क्या होता है, लंबवत। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। मान लो इसके लंबवत परपेंडिकुलर दिखाना है, तो हमने ऐसे दिखा दिया, तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, क्या, DB, कोई दिक्कत। अच्छा, बायो-सेवर्ट के नियम में ये कोण भी होना चाहिए। तो अगर ये सर्किल है, इस पे कोई टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची गई, कितने इसका कोण बनेगा, 90 है। तो यहाँ कोण कितने इसका बनेगा जी, 90। ये कोण मान लो अल्फा, कितना है, कोई दिक्कत। इसी कारण इस भाग से भी निकाला जाए, तो इस भाग के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो इधर हो गया लंबा, ठीक बात है, ओके। अब देखिए, तो यहाँ से बायो-सेवर्ट के नियम से dV = क्या होगा, μ0/4 है I। अच्छा, इसमें करंट तो फ्लो नहीं करा है, बिना करंट के तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होगा। तो जब करंट प्रवाहित होगा तब तो मान लीजिए इसमें कितना करंट बह रहा है, तो B = μ0/4 I DL sin 90 और अपान R²। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं ना। तो dV बराबर हो जाएगा μ0/4 I DL/R। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके।
अब मामला देखिए, मामला क्या है भाई, ये जो है जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है, सदिश राशि, क्या है, वेक्टर है। तो इसको अगर हम घटकों में वियोजित करें, किसमें वियोजित करें, तो ये घटक हो जाएगा इसका, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मामला देखो कि ये इस पे लंब खींचा गया, तो लंब इससे कितने अंश का कोण बनाता है, 90, राइट। और चुंबकीय क्षेत्र इस रेखा से कितने अंश का कोण बना रही है, 90, यही बात है पूरा। तो हाई इतना कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा, नहीं हुआ, अरे ये पूरा 90, ये अल्फा तो कितना हो गया, 90 हुआ कि नहीं हुआ। और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से यहाँ कितना बना रहा है, कोण 90 है, वो लंबवत है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस अल्फा, तो दैट इज 90 माइनस 90 प्लस अल्फा, कट जाएगा। तो यानी सीधा सीधा मतलब अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा, ठीक बात है, ये कोण भी क्या होगा जी। तो ये घटक कोण के साथ वाला घटक क्या होता है, कास होता है, तो ये हो गया क्या, dv cos थीटा, और ये वाला क्या हो गया, dv sin थीटा, सॉरी अल्फा, कोण अल्फा, कोई दिक्कत। इसी तरह से इसके कारण निकाला जाए, जो नीचे वाला है सीधी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके कारण निकालोगे तो ये भी अल्फा होगा, तो ये होगा dv cos अल्फा, राइट। और इधर वाला क्या हो गया, dv sin अल्फा, हुआ नहीं होगा, बोलिए, कोई दिक्कत। अब देखो अगर ये जो हमारा कुंडली है, इसको अब देखिए दो खंड माने, यहाँ माने, जहाँ अगर हम छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ मान लो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आने से ये डीएल लंबाई के काट लिए, तो अगर कुंडली को छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ मान लें तो संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो सबके कारण इसी तरह से क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर उत्पन्न होगा। ये जो क्षैतिज घटक है dv cos अल्फा, ये देखिए अगर ऊपर वाले के लिए निकाले तो ऊपर है, और ये नीचे वाले भाग के लिए यहाँ है, इसी तरह से यहाँ का भाग होगा तो ऊपर, इधर वाला होगा तो नीचे, तो ये cos अल्फा वाला भाग क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब बचेगा क्या, dv sin अल्फा, जो एक ही दिशा में होगा। तो कुंडली को अगर छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ मान लें तो संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये सभी dv sin अल्फा जुड़ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ dv sin अल्फा, क्या लिख सकते हैं, समेशन का लीजिए चाहे इंटीग्रेशन कर लो, dv नहीं समेशन तो इंटीग्रेशन मान लो, इंटीग्रेशन माने क्या होता है, जोड़, कोई दिक्कत नहीं ना है कि नहीं है, नहीं। अच्छा, अब dv का मान यहाँ से इसमें रख दिया जाए तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लिखें इसे दिखाई दे, तो देखिए तो v बराबर हो जाएगा, dv का मान रखेंगे तो सभी चीजें कांस्टेंट ही हैं, है कि नहीं, तो सभी चीजें कांस्टेंट, अच्छा देखते हैं, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl अपान r स्क्वायर, देख, अच्छा आई dl अपान क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया, और क्या होता है जी, साइन अल्फा, ठीक, साइन अल्फा बराबर क्या है, इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो इसमें लंब क्या है, ए है, और कर्ण क्या है, आर है, तो हो जाएगा, देखिए ओके, यहाँ लिख सकते हैं हम म्यू नॉट अपान 4 पाई है, ओके, आई अपान आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, साइन अल्फा बाद में इसका मान रखते हैं, साइन अल्फा हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, dl स्क्वायर, ठीक। बाकी सब तो कांस्टेंट है, dl क्या है, वेरीज कर रहा है, परिवर्तित है, तो आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई a, बोलिए वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2 पाई a, r मत बोलना, त्रिज्या ये माना, होएगा नहीं होगा, बोलो जी,
और क्या हो गया साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का मान साइन थीटा बराबर लंब बटे कट इनटू ए अपान आर। ठीक बात है। तो फिर b बराबर क्या हो गया जी, यहां से देखो 2 पाई से ये कट गया तो 2 बचा म्यू नॉट अपान 2 आई ए स्क्वायर अपान क्या हो गया आर नहीं हुआ आई ए स्क्वायर अपान क्या हो गया आर हुआ नहीं हुआ। अब लेकिन हम डिस्टेंस क्या माने हैं x माने, तो x के केस में लिखेंगे कि चूंकि देखिए यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई समकोण त्रिभुज है ना, ये नब्बे ऐसा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो गुणाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आर बराबर लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मान पुट करते हैं तो b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपान 2 आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ घात 3 है तो कितना हो गया 3/। ठीक, तो इस तरह से हमारा सूत्र आ गया b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/। तो वृत्ता धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/। ठीक, कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ये लगाए कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये सूत्र सभी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पे न्यूमेरिकल सवाल भी आएंगे तो याद रखिएगा। और डेरिवेशन के लिए भी पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, राइट। तो अच्छा केंद्र पे निकालना है, तो केंद्र पे निकालने के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x बराबर क्या रख देंगे 0, बोलो x बराबर आप क्या रखोगे 0। तो यहाँ से जब x बराबर 0 को रखोगे तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और x 0 हो गया तो ए स्क्वायर पर 3/2 ए स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब आ जाएगा 2a क्यूब हुआ, तो ए स्क्वायर से a क्यूब कट जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2a। b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। फिर से एक बार समझिए, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसके कारण इसके अक्ष के अंदिश किसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र, आप P लिखते हैं, P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो मान लीजिए बिंदु इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है x, इसकी त्रिज्या कितनी है, हमको बायो सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग करना है। इसके लिए हमने एक चालक खंड लिया dl, AB दिया जिसकी लंबाई कितना है dl, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ dB, वेक्टर dB, राइट, क्लियर है। अच्छा, तो बायो सेवर्ट के नियम से dB बराबर क्या होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। तो चूंकि ये इस पे स्पर्श रेखा है, कितने उसके कोण बनाने 90, तो sin 90 बटे r स्क्वायर ये हो गया, ठीक बात है। अच्छा, फिर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको घटकों में वियोजित किया, तो घटकों में वियोजित किया तो ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक dB sin अल्फा और क्षैतिज घटक क्या आ गया dB cos। नीचे वाले भाग के काट किया तो ये आया, तो दो भाग दिखाया गया कि एक ऊपर वाला लीजिए एक नीचे वाला उसके साथ साथ। तो क्या हो रहा है, जो क्षैतिज घटक है ये अपोजिट है, कैंसिल हो जा रहा है, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो रहे हैं जुड़ जा रहे हैं, जो साइन वाले। तो अगर संपूर्ण कुंडली को छोटे छोटे भागों में माना जाए तो यही होगा कि जो क्षैतिज घटक है वो कैंसिल हो जाएंगे और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा dB sin अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin, या इसको आप समेशन आप भी कहते हैं। समेशन माने क्या होता है कि आप उसका सम करिए, समेशन कहो, सम कहो, सिग्मा कहो, इंटीग्रेशन कहो, ठीक है। और भाई यहाँ भी अगर समेशन ऑफ dl को जोड़ा जाए छोटे छोटे खंडों को तो कितना आएगा, छोटे छोटे dl को पूरा जोड़ दो कितना आएगा, अरे 2 पाई ये आएगा, इस वृत्त की परिधि तो आएगी नहीं आएगी, तो dl का इंटीग्रेशन करो या समेशन करो, बात वही है, ओके। तो इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र इसके अक्ष के अंदिश निकालते हैं। कोई दिक्कत कहीं पे, तो अगर नहीं समझ में आए
तो आपके लिए वीडियो बना ही दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ कमेंट कीजिए। ओके, चलो धन्यवाद। आपके लिए बनाया जा रहा है, जिससे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पुनः एक बार देख के बढ़िया से समझ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू।